एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास नहीं जाता था। गांव में रहने वाला 16 साल का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात हवेली में जाऊंगा और सच पता लगाऊंगा। रात के 11 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर लेकिन वह हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा थोड़ा खुला हुआ है। कमरे के अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसके पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन डरकर पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक आदमी था जो बिल्कुल अर्जुन जैसा दिखता था। तस्वीर के नीचे लिखा था, विक्रम सिंह। अर्जुन हैरान रह गया। तभी फर्श का एक हिस्सा खिसक गया और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगी। जिज्ञासा में अर्जुन नीचे उतर गया। नीचे एक गुप्त तहखाना था। वहां पुराने संदूक और दस्तावेज रखे थे। एक संदूक खोलते ही उसे एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि हवेली के मालिक विक्रम सिंह ने गांव वालों से बचाने के लिए एक बड़ा खजाना तहखाने में छिपाया था। लेकिन खजाने का रहस्य किसी को न मिले, इसलिए उसने नकली भूतिया कहानियां फैला दी थी। अर्जुन आगे बढ़ा तो उसे एक और कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर सोने के सिक्के और कीमती गहने चमकने लगे। उसी समय ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अर्जुन घबरा गया। आवाजें तेज होती गई। फिर अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भागा। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। कई सालों से इस खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। उसने बताया कि गांव वाले जिस भूत की बात करते हैं, वह सिर्फ हवेली के पुराने लकड़ी के फर्श और गुप्त रास्तों से आने वाली आवाजें हैं। अगली सुबह अर्जुन ने सारी बात गांव वालों को बताई। खजाने का उपयोग गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने में किया गया और अर्जुन को उसके बहादुरी और साहस के लिए सम्मानित किया गया। उस दिन के बाद पुरानी हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात को हवेली की खिड़की में एक परछाई दिखाई देती है, जो चुपचाप आने जाने वालों को देखती रहती है।